करियर अच्छा है और काफी मतलब कम्युनिकेशन ये वो में काफी उसमें गवर्नमेंट से कोई रिलेशन होगा, अच्छा काम करेंगे, करियर में प्रॉब्लम नहीं आता। करियर आपका अच्छा है, अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन से संबंधित क्षेत्र की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। विवाह के बारे में बताया गया कि 4 वर्ष पश्चात आपके विवाह का योग बन रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गणेश जी राजस्थान से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं सर अपने भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी शादी नहीं हो रही है सर। उसकी शादी नहीं हो रही, शादी का ही आज योग है आज हमारे कार्यक्रम का। उनके जन्म की तिथि बताइए। हाँ जी, जन्म तिथि 27/11/80। 27 नवंबर 1980। हाँ जी। समय बताइए। समय 8:27 सुबह के। 8:27 सुबह के। कहाँ पे जन्म हुआ है? हाँ जी, राजस्थान, हनुमानगढ़ राजस्थान में। हनुमानगढ़ राजस्थान में जन्म हुआ है। 27 नवंबर 1980, 8:27 सुबह के, हनुमानगढ़ राजस्थान में जन्म हुआ है। विवाह के बारे में पूछना चाहते हैं गणेश जी अपने भाई के बारे में। और कोई सवाल है इसके अलावा विवाह के साथ साथ? नहीं सर, बस जी विवाह की ही बात पूछना चाहते हैं। शादी कब तक हो जाएगी? गणेश जी फ्रॉम हनुमानगढ़ राजस्थान। ये इनके भाई की डिटेल है। विवाह से संबंधित प्रश्न, चूंकि अभी जैसा आपने बताया कि इस वर्ष कोशिश करें, बहुत अच्छा योग है। और अगर इस वर्ष नहीं होगी तो अगले वर्ष जून तक पक्का हो जाएगा, मगर इस वर्ष मेरे हिसाब से इस वर्ष हो जाएगी शायद। गणेश जी, शुभ समाचार आपके लिए कि इसी साल आपके भाई के विवाह के योग बनते हैं। इस साल उनका विवाह हो जाएगा, वरना अगले साल तक होते होते शुरुआत में विवाह के योग पूरा बन रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक एसएमएस डॉक्टर साहब हमें मिला है गुजरात से। इनका नाम है रूपल और उनकी जन्म की तिथि है 29 जून 1974, 29 जून 1974, 11 AM। 29 जून 1974, 11 बजे सुबह के जन्म हुआ है और जिला इनका पड़ता है अमरेली, गुजरात। 29 जून 1974, 11 AM, अमरेली, गुजरात। मोबाइल का लास्ट डिजिट है 4340। रूपल, स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने जानना चाहा। इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। 11 बजे प्रातः, अमरेली, 29/6/1974 जी, 11 AM, अमरेली, गुजरात। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और हेल्थ को लेकर बहुत परेशान है। बहुत उपाय किए, लाभ नहीं हुआ। रूपल, ब्लड और नर्वस सिस्टम। जी, आपका परामर्श चाहा है, कोई उपाय भी जानना चाहे कि कोई उपाय बताना चाहे तो। मून के आगे राहु है तो इनका, वीनस में केतु है चुट्टू साथ, इनका हेल्थ का काफी प्रॉब्लम्स होंगे और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगे। कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। डायबिटिक भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, नर्वस सिस्टम का भी हो सकता है, माइंड भी ग्रस्त रह सकता है। तो ये बेसिकली सफेद मूंगा पहने 7 रत्ती के ऊपर, इनको फायदा होगा। किस उंगली में? बीच वाली उंगली में। रूपल जी, आपके स्वास्थ्य का संकेत आपके चार्ट से भी पता चलता है। आपका स्वास्थ्य नाजुक है, इसका पता आपकी जन्म पत्रिका को देखने से चलता है। आप उससे उबरने के लिए एक 7.25 रत्ती का सफेद रंग का मूंगा कोरा लाभ धारण कर सकती हैं मध्यमा उंगली में। आप मंगलवार के दिन आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मित्रों, यदि आपकी जिंदगी में है कोई सवाल, आप ज्योतिष विज्ञान की मदद लेकर अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, तो भृगुनाड़ी ज्योतिष कार्यक्रम इसी उद्देश्य को लेकर बनाया गया है। हमारे साथ डॉक्टर शंकर अडावल जी हैं, जो ज्योतिष विज्ञान के मूर्धन्य हस्ताक्षर हैं। आप उनसे सीधे प्रश्न कर सकते हैं। आप अपने सवाल हमें एसएमएस के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखिए, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखिए। अभी भेजिए 57575 पर। अभी लेते हैं छोटा सा व्यावसायिक अंतराल। ये लास्ट है ना जी? लास्ट 2 मिनट पहले मुझे बता देना। 8 मिनट का सेगमेंट है ये टोटल। ठीक है, 2 मिनट पहले बता देना, थोड़ा सा डिस्कस करके क्लोजिंग कर लेंगे। ठीक है। 7 6 इसके बाद राशि कौन सी? 5 जेमिनी 4 जेमिनी। 3 2। मित्रों, भृगुनाड़ी ज्योतिष में ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत। आपकी जिंदगी के सवालों का हल ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से संभव है। डॉक्टर शंकर अडावल जी हमारे साथ स्टूडियो में विद्यमान हैं। आप उनसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। तरीका आप जानते ही हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम। अभी भेजिए 57575 पर। ब्रेक पर जाते समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, भरत जी इंदौर से, उनको शामिल करते हैं। हेलो
हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ भरत जी, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। हाँ नमस्कार सर। मेरा नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ 10 जी। मार्च 1961। 10 मई 10 मार्च 10 मार्च 1961। 10th ऑफ मार्च 1975 61 ओके 1961। जी जी। 10 मार्च 1961। समय बताइए। 1:20। 1:20। जी जी दिन में। दोपहर के कि रात के? दोपहर के। 1:20 PM। जी जी। 13:20। स्थान बताइए, कहां पर जन्म हुआ? इंदौर में। इंदौर में जन्म हुआ है। मध्य प्रदेश। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है सर कि मुझे प्रमोशन के बारे में पूछना था। आप कहीं जॉब करते हैं अभी? हाँ मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ। सरकारी सेवा में है? जी 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 जी। आपका प्रमोशन 12:20। 13:20। 13:20। 10 मार्च 1961 13:20। इंदौर में जन्म हुआ है। 1961। 1961 सरकारी सेवा में है। भरत जी हमारे साथ लाइन पर है। हाँ हाँ बोलिए। अपने प्रमोशन के बारे में जानना चाहते हैं? प्रमोशन के और थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस काफी चल रहा है, मुझे उसके निराकरण के बारे में पूछना था। फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसका निराकरण चाहते हैं कि कोई उपाय जानना चाहते हैं, कैसे थोड़ा आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है? इसी के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस इस साल तो जो आपकी चार्ट दिखा रही बहुत ज्यादा रहेगी, तो आप थोड़ा अपने आप को मजबूत कर लीजिए कि उसको उभरना है आपको उसके ऊपर, ठीक है ना। मतलब फैमिली के, मगर आपका ऐसा पत्री में ऐसा है कि जुपिटर और सैटर्न साथ में, मगर गुरु नीच का है, तो आपके जीवन में आपके जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सॉल्व हो जाएंगे। बहुत अच्छा योग है इनके पत्री में। तो इस साल जो है थोड़ा टफ साल है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकती है, जॉब में भी थोड़ी प्रेस्टीज का भी इश्यूज हो सकते हैं। तो अपना को इस साल को आपको थोड़ा देख के, और वो भी मैं इस साल मतलब कह रहा हूं जून 2009 तक, अगस्त जून जुलाई तक आप निकाल लीजिए टाइम, उसके बाद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जून जुलाई तक का जो समय है थोड़ा सा नाजुक है, इसको थोड़ा निकालिए, उसके बाद अच्छा समय प्रारंभ होता है आपके लिए। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं टॉरस की, तो इस साल के बारे में अगर हम जानना चाहें, अभी साल शुरू हुआ है, 17-18 दिन गए हैं, ये कैसा रहेगा साल इस राशि के जातकों के बारे में, टॉरस के बारे में, वृषभ के बारे में? टॉरस राशि हमारे देश का भी लग्न टॉरस है। तो इस साल टॉरस वालों के लिए ये है कि इस साल जो होगा, इट विल नॉट बी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ चीज अच्छी भी होंगी, कुछ चीजें खराब भी होंगी। क्या केंद्र में सरकार और कार में कुछ फेरबदल का आपका संकेत आपको लगता है ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से? कैसा रहेगा, चूंकि इस साल चुनाव भी होंगे? इस साल देश के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं, क्योंकि गुरु नीच का है। हाँ, गुरु राहु के साथ है, गुरु अतिचार भी है। तो गुरु राहु साथ में होकर नीच के उसमें होने, तो आप समझिए कि मतलब देश में प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा होंगी, लोगों का दिमाग भी बहुत राहु ग्रस्त कर देता है, इसलिए देश में प्रॉब्लम ज्यादा होंगी। और जहां तक मगर यह है कि शुक्र बहुत स्ट्रांग है, औरतों का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ रहेगा देश को लगाने में। एक औरत नहीं, मतलब औरतों, स्त्री पक्ष का पॉलिटिकल औरत जात जिसकी हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल उसमें भी काफी मतलब वर्चस्व रहेगा। तो ये 2-3 चीजें मतलब जो कि वर्ष फल हिंदुस्तान का देखें तो इन चीजों से हैं। मगर समय मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल के बाद और भी टेंशन वाला और कठिन समय होने के संकेत हैं। हो सकता है 1-आध महीने फिर थोड़ा ठीक हो जाए, और फिर सितंबर अक्टूबर तक के बाद से फिर थोड़ा सा आने वाला मेरे हिसाब से तो बहुत ही चिंताजनक। ये साल चूंकि हमारे देश का जो लग्न है वो भी वृषभ है, यानी टॉरस लग्न है, तो डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं कि देश के लिए भी बहुत बेहतर साल नहीं होगा। थोड़ी चिंताएं लगी रहेंगी, थोड़ा उठापटक रहेगी, और थोड़ा मन भी और विचलित रहेगा। और महिलाओं के लिए एक अच्छी बात है कि महिला जो वर्ग है, जो स्त्री सत्ता है, वो धीरे धीरे उत्कर्ष की तरफ जाएगी, उनका एक प्रभुत्व कायम होगा देश की स्थिति में। हम चर्चा को बनाए हुए भृगुनाली ज्योतिष में हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, गोपाल जी आगरा से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। तो नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए गोपाल जी। मेरे जन्म की तिथि है 24 जुलाई 1986। 24 जुलाई 1986। जी। समय बताइए। 24 जुलाई। हाँ जी हाँ, 24 जुलाई 1986। जी। समय बताइए। सुबह 4:10। 4:10 AM। जी। आगरा का समय। आगरा में जन्म हुआ है? जी। आगरा में जन्म हुआ है। 24 जुलाई 1986 4:10 सुबह के, आगरा उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं गोपाल जी। सवाल क्या है जी? प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं कई बार गवर्नमेंट जॉब के करीब 10 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन इंटरव्यू के बाद में जो मेरिट बनती है उसमें निकाला जाता है। तो क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी?
अभी आईबी में दे के आया हूँ इंटरव्यू, उसका अभी 15 दिन में रिजल्ट निकलने वाला है, मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा। कहते हैं बहुत बार इंटरव्यू दिए हैं, साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरे हैं, लेकिन जब मेरिट होती है तो उसमें इनका नाम नहीं आता। 10-11 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, अभी हाल ही में भी कोई इंटरव्यू दे के चुके हैं आईबी का। परिणाम के बारे में जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या सरकारी सेवा में जाने का कोई योग इनकी कुंडली में विद्यमान है अथवा नहीं। जाएंगे, सरकारी सेवा में जाएंगे। मैं इस वर्ष का तो नहीं कह सकता, मगर अगले वर्ष के शुरू में या मार्च में इनका मतलब नौकरी लग जाएगी। मेरे हिसाब से सरकारी सेवा में जाएंगे। सरकारी सेवा में जाने का योग आपके लिए बनता है गोपाल जी, आप चिंता ना करें। कई बारी जब हम खूब मेहनत करते हैं और परिणाम के निकट होते हैं तब हम थक हार कर वापस मुड़ चलते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपने पूछना चाहे तो आपको बताया गया कि आप अपने प्रयासों में तेजी बनाए रखिए, आप अपनी चेष्टाओं को जारी रखिए, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें शुक्र की, आपने कहा शुक्र जो ग्रह है जो आज जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, टॉरस का जो अधिपति है, कि ये ग्लैमर का और वैभव का, एक तरह से सिनेमा में जो लोग काम करते हैं, आपने कार्यक्रम में बताया था कि उनको भी ये गवर्न करता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा? जैसे अभी एक गोल्डन ग्लोब हमने जीता है, उत्तम साल है ये, अच्छा रहेगा उनके लिए। इस साल सबके लिए खराब है जी। जो फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से एंटरटेनमेंट स्पेस के लोग जो हैं जी, उनके लिए ये साल बल्कि पैसा ज्यादा कमाएंगे और उनका जो पॉलिटिकल अरीना भी वर्चस्व बढ़ेगा। जी जी। और अच्छा साल है जनरल फिल्म इंडस्ट्री, ये नहीं सबके लिए बट जी जी, जो सितारे हैं फिल्मों में, ग्लैमर में जो काम करते उनका रहेगा एक, वो धीरे धीरे राजनीति में भी छाएंगे। इस साल बहुत अच्छा उनके लिए, ये वर्ष उनके लिए अच्छा रहेगा। और कोई बात टॉरस राशि के बारे में बताना चाहेंगे चलते चलते, क्योंकि टॉरस राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है ये मतलब उत्तम वर्ष है। और इस वर्ष में इन लोगों को मतलब उत्तम वर्ष है और इस वर्ष इन लोग मतलब अपना इनका इंक्रीज रहेगा, बढ़ोतरी रहेगी जी, प्रगति की तरफ, क्योंकि टॉरस वर्ष 2 है और कुंभ में जा रहा है जुपिटर, तो उससे अच्छा प्लेस्ड है। शनि भी इज गोइंग टू बी वेल प्लेस्ड आफ्टर जून। तो जून जुलाई के बाद टॉरस वर्ष के लिए 5-6 महीने एक ऐसा टाइम है जिनके लोग के काम रुके हुए हैं वो हो जाएंगे। तो ये बहुत जेनरिक है, जनरिक जी, जी, मतलब ऐसा साधारण रूप से यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये वर्ष 2009 उत्तम रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जाते जाते अच्छी चीजों की शुरुआत हो जाएगी। सिनेमा की दुनिया के लिए यह वर्ष अच्छा होगा। सिनेमा और ग्लैमर एंटरटेनमेंट में जो लोग काम करते हैं, मनोरंजन की दुनिया में जो सितारे हैं, उनके लिए उनके सितारे और भी ज्यादा चमकेंगे, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। मित्रों, भृगुनाडी ज्योतिष में आज हमने चर्चा की शंकर अडावल जी से वृषभ राशि के बारे में। अगले हफ्ते में बात करेंगे जेमिनी के बारे में। जेमिनी राशि के जातक कैसे होते हैं, क्या उनकी चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, उनकी जिंदगी में क्या अच्छा क्या बुरा क्या क्या होता है। आज आप हमारे बीच आए, बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका भी कि आपने अपना समय निकालकर हमसे इस कार्यक्रम में हमसे भागीदारी की, हमारे साथ जुड़े, अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर किया। जी जागरण पर कार्यक्रमों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी के साथ अपने मित्र यानी पुष्पेंद्र आर्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार।